डेंगू क्या है? डेंगू अभी बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। डेंगू कैसे होता है? तो डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर। यही है एडीज मच्छर। इसका नाम क्या है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर ये किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। जिस तरह से कोरोना क्या है? कोरोना वायरस है। उसी प्रकार ये एडीज नामक मच्छर कौन सा वायरस फैलाता है? डेंगू वायरस। क्या फैला? कौन सा वायरस? डेंगू बीमारी होता है। समझ में आया? जो वायरस फैलाता है उससे कौन सा बीमारी होता है? डेंगू नामक बीमारी होता है। यही है वो कौन मच्छर? एडीज मच्छर। अगर ये मच्छर काटे तो समझ जाइएगा तो किसका एक प्रति है? डेंगू का। देखिए ये मच्छर क्या करता है? ये मच्छर अपना जो पेट वगैरह होता है वो फूल पत्ती पे जाकर बैठता है और वहाँ से अपना पेट क्या कर लेता है? भर लेता है। लेकिन मच्छर है तो खून चूसना इसका काम है। तो खून चूसने के लिए किसके पास आता है? ह्यूमन के पास आता है, मानव के पास आता है। और मानव के पास आता है तो इसके अंदर ही क्या पाया जाता है? डेंगू वाला वायरस पाया जाता है। कौन वाला वायरस? डेंगू वाला वायरस किसके अंदर पाया जाता है? एडिस मच्छर के पास। इसका कोई मंशा नहीं होता है कि आपको हम क्या करेंगे? डेंगू वायरस दिए जाएंगे। इसके अंदर ही पाया जाता है वो डेंगू वायरस। समझ में आया? ये उत्पन्न होता है साफ पानी में। कैसे पानी में? साफ पानी में क्या होता है? जन्म लेता है। इसका जन्म कहाँ होता है? साफ पानी में इस मच्छर का जन्म होता है। और जब मच्छर का जन्म होता है और ये क्या होता है तो आपके घुटना का जो हाइट है ना, ये वाला ठेवना, भोजपुरी में ठेवना, उससे ऊपर उड़ नहीं पाएगा। ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक उड़ पाएगा? ठेवना तक, यानी कि घुटना तक ही उड़ पाएगा। कहाँ तक? घुटना तक। और ये दिन में काटता है। मच्छर कब काटेगा? दिन में काटेगा। और घुटना से ज्यादा उड़ ही नहीं पाएगा। अगर आप फुल कपड़ा पहने हैं, फुल जींस पहन लिए हैं, जूता मोजा पहन लिए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको डेंगू नहीं होने वाला है, क्योंकि घुटना से आगे जाइए नहीं पाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए अभी देखिएगा प्रचार हो रहा है। क्या कीजिए? पूरा फुल बदन का कपड़ा पहनिए, पूरा बदन ढका रहे, ताकि आपको मच्छर क्या होगा? न काट पाए। तो ये और दिन में काटता है तो दिन में भी सोइए तो मच्छरदानी लगा के सोइए। ये भी प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घुटना से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। और अगर बताइए, अगर कोई छत पे सो रहा है तो उसको डेंगू होगा? घुटना से ऊपर जा ही नहीं पाएगा तो छत पे कहाँ से जाएगा? समझ में आया? तो ये डेंगू वायरस है। डेंगू किसके माध्यम से होता है? कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। डेंगू क्या किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस। वायरस कहाँ पाया जाता है? ये मच्छरवा में पाया जाता है। ये आता है मानव का खून चूसने के लिए और उसके अंदर कौन सा वायरस इंजेक्ट करके चला जाता है? डेंगू वाला वायरस। और वो आगे चलकर क्या फैला देता है? डेंगू फैला देता है। इसका जन्म साफ पानी में होता है। घुटना से ऊपर ये मच्छर क्या होगा? नहीं उड़ पाएगा, दिन में काटता है। समझ में आया? अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर आपको डेंगू हुआ तो ये किसको प्रभावित करेगा? तो सबसे पहले आप लोग ब्लड के बारे में देखिए। किसके बारे में? ब्लड के बारे में देखिए। ब्लड हर इंसान के शरीर में होता है। तो ब्लड को जब निकालेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? पूरा रेड रेड निकलेगा खून। उसमें देखिए 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इस 55% में आप समझिए कि 90% क्या होता है? खाली पानी होता है। यानी कि हमारे जो पूरा ब्लड है, होल ब्लड, अगर आप किसी का होल ब्लड निकाल रहे हैं, समझिए 100 ग्राम, कितना? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम आप किसी का ब्लड निकाल रहे हैं तो उसमें से 55 ग्राम क्या निकल जाएगा? प्लाज्मा। 55 ग्राम क्या निकलेगा? प्लाज्मा। 100 का 55% 55 आएगा। तो 100 ग्राम ब्लड निकालते हैं तो 55 ग्राम क्या निकलेगा? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में जो 55% है, इस 55% का 90% भाग क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। बाकी सब में इसका कॉम्पोनेंट्स है। बाकी देखिए उसके बाद इसमें ठोस पदार्थ होता है। ये जो 90% पानी और प्लाज्मा है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसमें ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए। और उसके बाद इसमें कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं, जिसको कार्पल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पल्स। जिसमें 1% में होता है प्लेटलेट्स और WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? WBC। देखो W से व्हाइट, B से ब्लड, C से सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और 44% में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC। क्या होता है? RBC होता है। क्या होता है? RBC। RBC के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। इसके अंदर ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है। किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? तो ये पूरा ब्लड है, होल ब्लड। होल ब्लड किसी का 100 ग्राम आप ब्लड निकालते हैं तो 100 ग्राम में 55 ग्राम क्या निकल जाएगा? प्लाज्मा। 44 ग्राम क्या निकल जाएगा? RBC। बचा 1 ग्राम। एक ग्राम में प्लेटलेट्स और क्या निकलेगा? WBC। होल ब्लड क्या होता है? पूरा ब्लड। होल ब्लड मतलब पूरा ब्लड, पूरा शरीर का ब्लड नहीं।
जैसे कि कोई कहेगा कि केवल हमको प्लाज्मा डोनेट कर दो, नहीं सुने थे अभी कोरोना वायरस में जब कोरोना उठा था तो लोग कह रहे थे कि लोग अपना प्लाज्मा, जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, मतलब उसके खिलाफ सैनिक तैयार करता है। क्योंकि अगर जैसे कोई हमको मच्छर काटा, उसके अंदर क्या चला गया, डेंगू वाला वायरस चला गया। अब डेंगू वाला वायरस का शरीर क्या करेगा, पहचान करेगा, यही है WBC, समझ में आया, यही क्या करता है, पहचान करता है। और एक प्लाज्मा है, कौन है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। ये एंटीबॉडी जो भी बाहर के तत्व, बाहर के पार्टिकल हमारे शरीर में आए रहते हैं, उसका पहचान करने लगता है कि कौन है, कहाँ से आया है। तो पहला झोंक में उसको लगता है, जैसे आप ही बताइए, आप जान पहचान कोई हिले नहीं है और पहली बार आपके दरवाजे पे कोई आएगा तो आप गुस्सिया के बात कीजिएगा तो प्यार से पूछिएगा कि आप कौन है, कहाँ से आइएगा, प्यार से पूछिएगा। अब पता चले गुस्सिया आया, आप जा रहे हैं, क्या है, क्या पूछिए, आप तो मार दीजिए उनका भड़ाक से उलट गए आपको क्या पता था कि वो कौन था कौन नहीं था, आपको जब मार दिया तब ना पता चला कि ये तो दुश्मन है। तो आप घर में जाके बताइएगा लाठी निकाल आया हमको मारने के लिए, समझ में आया। तो उसके बाद से एक्शन लीजिएगा। तो वही काम करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। जब कोई भी बाहरी पार्टिकल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जाकर स्वागत करने लगता है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, तो लोग मारता है भड़ाक से एक मुक्का, तो समझ जाता है कौन आ गया है, दुश्मन आ गया है। इसके खिलाफ क्या तैयार किया जाए, सेना तैयार किया जाए लड़ने के लिए। हमारे शरीर का मैकेनिज्म देखिए, तो हमारा शरीर क्या करता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडी क्या कर देगा, बनाना शुरू कर देगा। अब देखिए जो डेंगू होता है, क्या होता है, डेंगू जो होता है वो डेंगू हमारे प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स। यानी कि जो पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड में क्या है, 55% प्लाज्मा है। क्या प्लेटलेट्स ब्लड में ही पाया जाता है। हाँ, जैसे ब्लड के हम क्या बता रहे हैं कि अगर आपको पूरा होल ब्लड, यानी कि होल ब्लड मतलब हो गया कि पूरा ब्लड आपको बनाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 55% क्या मिलाना पड़ेगा, प्लाज्मा। 1% में क्या मिलाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स और WBC। और 44% क्या मिलाना पड़ेगा, RBC। इस सभी को मिला दीजिएगा तो क्या कहा जाएगा, होल ब्लड। क्या कहा जाएगा, होल ब्लड। समझ में आया। जैसे आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, पहले पानी पड़ेगा, फिर दूध पड़ेगा, फिर चीनी पड़ेगा, फिर चाय पत्ती पड़ेगा, उसके बाद से ना पूरा इलायची वगैरह कूट कर डालिएगा, उसके बाद से ना पूरा होल चाय तैयार होगा। कि केवल चाय पत्ती दे दीजिएगा, चाय तो इसी को बोला जाता है, लीजिए फाँकिए समझ में आया। तो अगर हम बोले कि चाय का प्रकार बताइए, मतलब कितने भाग में उसको बांट सकते हैं, तो उसको कई भाग में बांट सकते हैं। उसका चीनी अलग कर देंगे, चाय पत्ती अलग कर देंगे, दूध अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग बट गया। सबको एक में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, होल चाय। समझ में आया। उसी तरह से ब्लड देखिए, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, RBC है, सब अलग अलग है। एक में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, होल ब्लड। क्या बन जाएगा, होल ब्लड। तो ये ब्लड जो है, तो ब्लड में इस समझ जाइए, ये पानी का काम करता है। प्लाज्मा किसका काम करता है, पानी का काम करता है। और ये सब चीनी, चाय पत्ती, इलायची है, ठोस होता है। ये सब क्या होता है, ठोस होता है। ये सब कार्पल्स कैसा होता है, ठोस होता है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्लेटलेट्स। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ब्लू कलर, क्या है, ये सब प्लेटलेट्स है। क्या है, प्लेटलेट्स है। ये जिसमें बह रहा है तरल लिक्विड, यहाँ पे तरल लिक्विड नहीं बह रहा है, देखो पीला पीला कलर का, तो जिसमें ये बह रहा है उसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा। समझ में आया, प्लाज्मा। और ये जो लाल दिखाई दे रहा है ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC है। क्या है, RBC है। और ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, WBC है। क्या है, WBC है। ये हमारा नस है, जो नस आप देखिएगा यहाँ पे नस उगा हुआ है ना, तो नस के अंदर जो परत होती है, नस के अंदर कैसा होता है, ऐसा ही दीवार होता है। इसी में ब्लड क्या होती है, दौड़ती है। समझ में आया, ब्लड इसी में क्या होता है, दौड़ता है। तो इसमें क्या होता है, एक WBC होता है, ये क्या होता है, RBC होता है, ये क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और ये प्लाज्मा के अंदर हमारा ब्लड क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। अब देखिए आखिर जो डेंगू होता है, तो डेंगू किसको प्रभावित करता है, तो प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। ब्लड में ही पाया जाता है क्या, प्लेटलेट्स। इसकी संख्या 2 लाख होती है। कितनी होती है, 2 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख। और जीवन काल 7 दिन होता है। कितना होता है, 7 डेज होता है। इसीलिए देखिएगा डेंगू का मरीज का जो सिम्टम होता है, मैक्सिमम 7 दिन के बाद वो अपने आप रिकवर होने लगेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स दोबारा क्या होने लगेंगे, बनने लगेंगे। 7 दिन के बाद ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और दोबारा क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। अगर किसी को डेंगू हो रहा है, अगर आप उसको 7 दिन झेल ले गए, मतलब 7 दिन तक उसको बचा ले गए, तो 7 दिन के बाद वो क्या होगा, अपने आप पे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अपने आप पे क्या होने लग हो जाएगा, रिकवर होने लगेगा। अब देखिए कैसे होता है। तो ये प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। अब देखिए जैसे आपको डेंगू होगा, आपको बहुत तेज बुखार लग जाएगा। आपको क्या बोले हैं, कोई भी अगर बाहरी पार्टिकल, बाहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर घुसता है
तो अंदर घुसते ही वो क्या करता है, जो मेहमान नवाजी करता है, कौन, प्लाज्मा का जो एंटीबॉडी होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होता है क्या करने लगता है, मेहमान नवाजी करने लगता है। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, तो लोग मारता है भड़ाक से, तो समझ में आ जाता है कि दुश्मन है। तो शरीर हमारा क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, शरीर हमारा क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होकर सोचता है कि इतना अपने अंदर क्या कर दे, गर्मी पैदा कर दे कि वायरस वैसा ही मर जाए, गर्मी की वजह से मर जाए। समझ में आया। तो लोग कहते हैं इसको बुखार लग गया है, क्या लग गया, बुखार लग गया। वो बुखार नहीं लग रहा है, वो आपका शरीर का जो एंटीबॉडी है वो किससे लड़ाई कर रहा है, बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस आए हैं उससे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, ना कि वो क्या हुआ है आपके साथ, बुखार लगा है। तो बुखार तो लगता है, शरीर गर्म होगा ही होगा, क्योंकि आपके जब बाहर से कोई भी पार्टिकल अंदर घुसेगा तो जब शरीर का जो एंटीबॉडी है वो अगर उससे लड़ाई कर रहा है तो आपको बुखार लगेगा ही लगेगा। कोरोना वायरस शरीर में घुसा था, बुखार लगता था कि नहीं लगता था, लगता था। मलेरिया होता है, बुखार लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा। कोई भी बाहरी पार्टिकल शरीर के अंदर घुसा, पक्का है वो क्या करेगा, बुखार लगाएगा, समझ में। और बुखार लगाए तो समझ जाइए कि आपका क्या हो रहा है, अंदर युद्ध जारी है, लड़ाई जारी है। और उस समय आप ये दुआ कीजिए कि हम ही जीते, मतलब हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है वही जीते। अगर वो जीत गया तो ले बीतेगा। जैसे कोरोना में, कोरोना जीत गया तो आदमी गया, और आदमी जीत गया तो कोरोना गया। समझ में आया। उसी प्रकार ये लड़ाई करता है कौन, डेंगू। डेंगू पहली बार में जाएगा तो पहली बार में ये एंटीबॉडी क्या करेगा, पूछेगा कौन है आप, समझ में आया। बाद में इसको पता चलेगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी अपना सेना तैयार करेगा और उससे लड़ने लगेगा। क्योंकि जो डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस, यहाँ पे देखिए डेंगू वायरस, कौन सा वायरस है, डेंगू। ये डेंगू किसके ऊपर जाकर बैठा हुआ है, प्लेटलेट्स के ऊपर। किसके ऊपर, प्लेटलेट्स के ऊपर। तो जो हमारा एंटीबॉडी है, इस पूरा अनहरा है, क्या है, अनहरा है, एक नंबर का अनहरा है। ये देखेगा कि एंटीबॉडी के, जैसे एंटीबॉडी हो गया, डेंगू वायरस किसके ऊपर जाकर बैठा है, प्लेटलेट्स के ऊपर। तो इसको लगेगा कि प्लेटलेटवा जो है ना, यही है डेंगू वायरस, इसी को मारा जाए। किसको मारा जाए, प्लेटलेट्सवे को मारा जाए, क्योंकि यही क्या कर रहा है, इसी के ऊपर डेंगू वायरस बैठा है। एक बात बताइए, रथ पे चढ़ के हम गए हैं युद्ध लड़ने, तो आप रथ को मारिएगा कि हमको मारिएगा, है। जो दुश्मन, जैसे राम और रावण में लड़ाई हो रहा है, दोनों आदमी रथ पे बैठे हुए हैं, तो राम जी रावण के रथ को मारेंगे कि रावण को मारेंगे, रावण को मारेंगे तभी ना रावण मरेगा, कि रथ को मारेंगे तो रावण मर जाएगा। तो ये क्या करता है, देखिए कितना आनर है एंटीबॉडी। ये देखता है किसके ऊपर बैठा है, तो प्लेटलेट्स के ऊपर बैठा है, मारो प्लेटलेट्स को। समझ में आया। अब बताइए, प्लेटलेट्स हमारे शरीर का क्या है, हिस्सा है। इसकी संख्या कितना होता है, 2 लाख। क्या होता है, 2 लाख। ये क्या करता है, स्टेमिना बनाता है। क्या करता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, स्टेमिना। एनर्जी और स्टेमिना में अंतर समझिए। एक एनर्जी होता है, एनर्जी का मतलब हो गया जैसे ऊर्जा, ऊर्जा मतलब हम काम कर सकते हैं, समझ में आया। जैसे हम दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं मतलब हम दौड़ सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास इतना ऊर्जा है कि हम क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन कितना देर तक दौड़ सकते हैं उसे बोला जाता है स्टेमिना। क्या बोला जाता है, स्टेमिना। स्टेमिना। हम दौड़ सकते हैं लेकिन कितना किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, ये क्या है, स्टेमिना। देखिएगा कोई कोई क्या करेगा, 10 मतलब यहाँ से समझिए 1 किलोमीटर दौड़ा, हाँफने लगेगा। कोई 500 मीटर में हाँफने लगेगा, कोई 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़ जाएगा तब वो नहीं हाँफेगा। इसके मतलब उसके अंदर स्टेमिना क्या है, ज़्यादा है। और जो कम दूरी में हाँफ जा रहा है उसके अंदर स्टेमिना क्या है, कम है। तो ये स्टेमिना कौन प्रदान करता है, प्लेटलेट्स। कौन प्रदान करता है, प्लेटलेट्स। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख। तो सोचिए अगर 2 लाख, अब जो एंटीबॉडी है, कौन है, एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। वो किसको मार रहा है, प्लेटलेट्स को मार रहा है। उसको लग रहा है कि डेंगू वायरस किसके ऊपर बैठा हुआ है, प्लेटलेट्स के ऊपर बैठा हुआ है। वो प्लेटलेट्स को मारना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और उसके बाद से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में 20,000 हमारी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, कम होने लगती है। एक दिन में कितना कम होता है, 20,000। अब सोचिए 20,000 है तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म। 10 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म। अगर 10 दिन में खत्म हो गया तो आपको देखिए जो प्लेटलेट्स की संख्या है ये गिरने लगती है, बहुत तेजी से गिरती है। अगर ये गिर कर 15 से 20,000 तक आ गई, 15 से कितना हजार तक, 20,000 तक, तो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक है, समझ में आया। अब इसका सिम्टम देख लीजिए, सिम्टम्स क्या है इसका। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है, इसका सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स देखिए। इसके आँख में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। आँख में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। जो आपका मांसपेशिया है, मसल्स हो गया, ये जो मसल्स जिसमें सुई लगाया जाता है, मांसपेशिया, वो क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। इसको बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। क्योंकि इसमें क्या होता है, हड्डी दर्द करने लगता है। डेंगू में कौन सी दर्द करने लगेगा, हड्डी। बोन पेन, बोन मतलब हड्डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड्डी होता है, यहाँ पे हड्डी होता है कि नहीं होता है, यहाँ बाजू में हड्डी होता है, यहाँ पर विवक्ष में क्या होता है, 12 जोड़ी हड्डी होता है। इधर मतलब 12 को, इधर 12 को, बीच में क्या होता है, एक स्टर्नम होता है।
ये सब हड्डी क्या होगा, दर्द करने लगेगा। हड्डी क्या करने लगेगा, दर्द, ज्वाइंट पे दर्द होने लगेगा। जैसे घुटना के ऊपर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। केवनी के ऊपर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। कंधा के ऊपर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो ये सब ज्वाइंट क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। बुखार बहुत तेज लग जाएगा आपको। माथा क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। माथा क्या करने लगेगा, दर्द। वोमिटिंग, उल्टी जैसा होने लगेगा। समझ में आया। शरीर में बूंदी बूंदी मतलब क्या हो जाएगा, फुंसी टाइप का हो जाएगा। चकता चकता क्या हो जाएगा, खुजली टाइप का। समझ में आया। चेचक होता है ना, चेचक, बड़ा बड़ा फुंसी निकलने लगता है, वो टाइप का हो जाएगा। ये सब इसका क्या है, सिम्टम्स है। समझ में आया। तो इसके बचने का उपाय बताए हैं। बचने का उपाय क्या है, पूरा फुल कपड़ा पहनिए। क्या पहनिए, फुल कपड़ा पहनिए, ताकि आपका शरीर क्या हो, ढक जाए, दिखाई न दे। और ये घुटना से ऊपर उड़ नहीं सकता है, तो घुटना के नीचे आप लोग ढक कर रखिए, या फिर छत पे रहिए। समझ में आया। ये साफ पानी में जन्म लेता है, तो अगल बगल में आप पानी इकट्ठा होने ही मत दीजिए। अगर अगल बगल में पानी इकट्ठा होगा तभी तो ये जन्म लेगा, तो अगल बगल में पानी इकट्ठा ही मत होने दीजिए। तो इससे ही बचा जा सकता है। ये वायरस से होता है। मच्छर का नाम है एडिज। डेंगू फैलाता है। किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। बहुत तेजी से ये क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। इसमें अगर आप डॉक्टरी में लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार ये किसके किसके बीच में युद्ध हो रहा है, एंटीबॉडी अपने ही शरीर के खिलाफ युद्ध कर रहा है। उसको युद्ध डेंगू से करना चाहिए, लेकिन कर किससे रहा है, प्लेटलेट से कर रहा है, जबकि प्लेटलेट्स हमारे ही शरीर का हिस्सा है। 2 लाख होता है। अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी स्टेमिना घट जाएगी। तो देखिएगा, जो डेंगू का मरीज होता है बहुत बेड रेस्ट पे चला जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति, उठ नहीं पाएगा। स्टेमिना रहेगा तभी तो उठ पाएगा। एनर्जी और स्टेमिना, एनर्जी तो है कि उठने का, लेकिन स्टेमिना ही नहीं है उठने का, तो उठ नहीं पाएगा, बेड रेस्ट पे चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को डेंगू हुआ है तो क्या कीजिए, आराम कराइए उसको। उसके शरीर को कोई वर्क दीजिए नहीं, खाली आराम कराइए। 7 दिन आराम करेगा, उसके बाद से कुछ एक डोलो टेबलेट आता है। कौन सा टेबलेट, डोलो, यहीं पे लिखे हैं। एक डोलो टेबलेट आता है। कौन सा, डोलो या पैरासीटामोल आता है। क्या आता है, पैरासीटामोल, सब कोई जानता होगा, पैरासीटामोल। इसको आप दीजिए, डोलो और पैरासीटामोल। ये किसको कंट्रोल कर देगा, फीवर को, बुखार को कंट्रोल कर देगा। एक गिलोय आता है, पतंजलि की दुकान में आप जाइएगा तो गिलोय आपको मिल जाएगा। गिलोय आता है, ये गिलोय को क्या कीजिए, पिलाइए इसको। ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल कर देगा। जो ये एक दिन में जो 20,000 गिर रहा है ना, इसको गिलोय क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, उसको नीचे नहीं गिरने देगा। बकरी का दूध पीजिए, बकरी का दूध, गोट मिल्क। बकरी का दूध गाँव देहात में मिल जाएगा, शहर में तो 1500 से 2000 रुपया लीटर मिलता है। 100 ग्राम 200 ग्राम 200-250 रुपये में देता है उधर बकरी का दूध। समझ में आया। ये भी क्या करेगा, आपके अंदर प्लेटलेट्स को गिरने नहीं देगा, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। फल खाइए, फ्रूट्स, फल खाइए, जिसमें सबसे ज़्यादा पपीता खाइए। कोई भी फल हो, पपीता हो गया, कीवी हो गया, ये सब फल क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शरीर में जो डेंगू में जो प्लेटलेट्स की संख्या गिर रही है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। बुखार को कौन कंट्रोल कर देगा, पैरासीटामोल। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो भी क्या कहेगा, चेकअप कराएगा। जब आप लोग क्या कीजिएगा, अगर किसी को कुछ हो रहा है तो आप ब्लड का चेक करा लीजिए। ब्लड में आपको पता चल जाएगा कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख। अगर देखिए कि वो 1 लाख तक आ गया है तो समझ जाइए आपको क्या हो गया है, डेंगू। समझ में आया। और नहीं तो इसका इलाज होता है, अगर इसका जांच कराइएगा तो 1200 रुपया खाली जांच का लगेगा। डेंगू की जांच के लिए कितना लग जाएगा, 1200 रुपया खाली डेंगू के जांच के लिए लग जाता है। और ब्लड का टेस्ट कराइएगा तो 150 से 200 रुपया लगेगा। उसी में आप देख लीजिएगा कि प्लेटलेट से नीचे गिर गया, 1 लाख हो गया, मतलब क्या हो गया है, डेंगू हो गया है। समझ में आया। इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसका उपाय क्या है, डोलो। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर भी कहेगा कि ये कब स्थिर होगा। डॉक्टर इसको गिरने से नहीं रोक सकता है, वो जितना गिरना है उतना गिर जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम तक वो आ जाएगा। और उसके बाद से क्या बोले हैं, ये कितना दिन जीवन काल इसका कितना होता है, 7 दिन। 7 दिन तक इसको ही मारेगा। और 7 दिन के बाद जब नायका जन्म ले लेगा तो नायका को भी समझेगा कि हमारे देह में से निकल रहा है, मतलब ये हमारे पड़ोसी उड़ोसी है, तो उसको मारना क्या कर देगा, छोड़ देगा। यानी कि इसका जितना भी मतलब तांडव मचाना है, कितना दिन तक मचाएगा, 7 दिन तक। 7 दिन के बाद से ये ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, कंट्रोल होने लगेगा। अगर डेंगू के मरीज को आप 7 दिन तक रोक ले गए तो 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिकवर करने लगेगा। उसके बाद से नया नया प्लेटलेट्स बनेगा। तो जो अगर घटते घटते कितना आ गया है, अगर 35,000 तक आ गया है तो वो फिर अगला बार क्या हो जाएगा, 35 से जैसे 40,000 होगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि इसका रिकवर होना क्या हो गया है, शुरू हो गया। अब डॉक्टर बढ़िया से सुई दवाई दे देगा, एक के बार बूस्टर कर जाएगा। एक के बार कितना हो जाएगा, 35 से 40 हुआ है, उसी दिन उसको क्या कर देगा, 1 लाख कर देगा। कितना कर देगा, 1 लाख कर देगा। बढ़ाने का उपाय है, कंट्रोल करने का उपाय नहीं है। डॉक्टर भी यही, अगर किसी को डेंगू हो गया तो डॉक्टर टुकुर टुकुर बैठ के देखता है कि कब स्थिर होके। समझ में आया। गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है।
बस स्थिर होने का इंतजार करता है। जैसे स्थिर होगा मारेगा, एक के बार देखेगा कि अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जैसे बढ़ेगा बूस्टर डोज देगा, एक के बार में बढ़ जाएगा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, 2-3 दिन में रिकवर, जाओ घरे जाओ। समझ में आ गया डेंगू? किसी को कोई दिक्कत है?